इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात 9 सितंबर को कराने का ऐलान कर दिया। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। कागजात नामजदगी 26 से 29 जुलाई तक जमा कराए जा सकेंगे। कानून का रखवाला सिंध पुलिस का आला अफसर अगवा बराए तावान में मुलविस निकला। DSP फ़हीम फारूकी ने बगैर नंबर प्लेट की मोबाइल में कराची के इलाके सफूरा गोड़ से कबाड़ की दुकान से एक शख्स को उठाया, उससे पैसे बटोरे, फिर फ़ोन के जरिए मजीद 25,000 रुपये मंगवाए। तावान की रकम देने के लिए जो लोग आए उन्होंने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना ली। वीडियो वायरल हुई, अफसर बेनकाब हुआ, हुक्काम हरकत में आए। DIG ऑपरेशंस ने DSP फ़हीम फारूकी को मुअत्तल कर दिया। DSP RRF फ़हीम फारूकी के खिलाफ थाना सच्चल में मुकदमा दर्ज। SSP को इंक्वायरी सौंप दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आज़म इमरान खान पर निशाने। कठपुतली, सेलेक्टेड सिक्योरिटी रिस्क, कुलभूषण का वकील और नाकाम करार दे दिया। रावला कोर्ट के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोग मोदी के जुल्म और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई के सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं। हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। कश्मीर का सफ़ीर अब कुलभूषण का वकील बन गया है। इमरान खान कुलभूषण को NRO देने के लिए पार्लियामेंट को इस जुर्म में शरीक करना चाहते हैं। वो अकेले ही NRO दे दें, पीपल्स पार्टी इस जुर्म में साथ नहीं दे सकती। इमरान खान की नालायकी का बोझ अवाम उठा रहे हैं जो 25 जुलाई को कठपुतली को मुस्तरद कर देंगे। कोटली में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहते जैसा इस्लामाबाद में है। बिलावल को कश्मीर में अपनी पार्टी पोजीशन का ही नहीं पता। उनके सिर्फ 8 उम्मीदवार रेस में हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में जारी इंतखाबी मुहिम पर तबसरा। कहा बिलावल और मरीम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चला चला कर पागल हो गए और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के इस्टेब्लिशमेंट से सुलह लोगों की गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं। जिन लोगों ने आप पे मेहरबानी की थी तो कहते हैं अब जरदारी साहब के साथ उनकी ये डील बनी है कि जिसने PTI के ये गलत फहमी है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिल गई है। इलेक्शन जीतना ये हांडी की तरह है, इसमें सारे मसाले चाहिए। आपको अपना पहले कुछ होंगी, आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग हो और उसके बाद इदारे भी आपके साथ हों तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन अगर आपके अपने कुछ ना हो, आप ज़ीरो हों तो कोई इदारा इस काबिल नहीं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो इकदाम किए हैं उसके बाद कोई जवाज़ नहीं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने फैटिफ को सियासत ज़दा करने की कोशिश की। कुछ क़ुव्वतें समझती हैं कि पाकिस्तान पर मुसलसल तलवार लटकती रहने से उनके मकासद हल होंगे। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान में पनाह गुज़ीरों का बोझ उठाने की मज़ीद सख्त नहीं है। ईद उल अज़हा से 3 हफ्ते पहले ही मसाले और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में चंद रोज़ पहले तक 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 45 रुपए तक पहुंच गया। प्याज 35 रुपए किलो हो गई। अदरक 390 रुपए, लहसुन 180 रुपए किलो हो गया। कोयटा में टमाटर 60 रुपए फ़ी किलो में बिकने लगा। प्याज 40 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक की फ़ी किलो कीमत में 80 रुपए जबकि लहसुन में 50 रुपए तक का इजाफा। ये झूठी हुकूमत है, ये झूठों की हुकूमत है, ये करप्ट लोगों की हुकूमत है और ये नाअहल लोगों की हुकूमत है। और इनकी नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान भर में बिजली की लोड शेडिंग है, आज पाकिस्तान भर में गैस के मसाइल हैं। और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ नैब या PTI की हुकूमत या इनका जो गठजोड़ है, एक एग्जाम्पल ले आए पूरी दुनिया के अंदर। हमारे एंगरो के टर्मिनल से सस्ती गैस इसने रीगैसिफाई करी हो तो शायद अब्बासी और मैं दोनों गिल्टी प्ली कर देंगे। जून में गैस की किल्लत की ये हालत है तो दिसंबर में क्या होगा। गैस न होने के बायस कराची की पूरी इंडस्ट्री आज बंद है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हुकूमत पर मार्केट रेट से महंगा डीजल और LNG खरीदने का इल्ज़ाम। कहा नवाज शरीफ के लगाए हुए बिजली घर मुल्क में सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। नाअहली और बददियानती के अलावा डीजल पर महंगी बिजली बनाने की कोई वजह नहीं।
वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने एक वजीर के गैर मुल्की कंपनी से रिश्वत तलब करने का दावा किया है। उनका दावा है कि पोर्ट कासिम पर LNG टर्मिनल के क़याम के लिए रिश्वत मांगी गई। उनकी अपनी साख के लिए ज़रूरी है कि इस वजीर का खुलेआम नाम लें। मिफ्ता और शाहिद खाकान को पाकिस्तान की साख तबाह करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। गैर मुल्की कंपनी नून लीग के झूठे वादों से मुतालिक वजाहत के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी को लिख चुकी है। 5 मिनट से ज़्यादा की मोबाइल फ़ोन कॉल पर 75 पैसे इजाफी टैक्स की तजवीज़ टेलीकॉम इंडस्ट्री ने नाकाबिले अमल करार दे दी। कहा यह टैक्स सार्फिन को 5 मिनट से पहले कॉल काट कर दोबारा मिलाने की जानिब राग़िब कर सकता है। इस तरह सार्फिन इजाफी टैक्स से बच जाएंगे। ये इकदाम बंडल ऑफर की सहूलत वाले 98% प्रीपेड सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इजाफी टैक्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए पेचीदगी और आवाम के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। वज़ारत कानून की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ करारदाद मंजूर करने के लिए दबाव डाला गया। बार की ग्रांट को जस्टिस फ़ाइज़ के खिलाफ बयान से मशरूत किया गया। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार का दावा। ख्वाजा मोहसिन अब्बास का कहना है कि उन्हें वज़ारत कानून की जानिब से बिलवास्ता और बिला वास्ता कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ बयान देंगे तो ग्रांट मिलेगी। बयान ना देने पर बार की ग्रांट कम कर दी गई। बार ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने सेक्रेटरी बार के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और लग़व करार दे दिया। कहा बार को ग्रांट्स गैर मशरूत तौर पर बराबरी की बुनियाद पर दी जाती हैं। किसी किस्म का कोई सियासी इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि FBR का इख्तियार नैब को देना इमरान साहब की गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी और नैब गर्दी करके टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता। नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी के बाद ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया। अवामी ओहदेदारों के असासजात तो पहले ही जाहिर होते हैं। FBR से इख्तियार नैब को देने के पीछे क्या एजेंडा है? 3 साल में नैब न्याजी गठजोड़ की गुंडागर्दी ने मुल्क और मईशत को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सूद पर मबनी अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। अदाद शुमार का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है। मुआशी निज़ाम कर्जों पर खड़ा है। IMF और FATF के दबाव पर कौमी इदारों को गिरवी रखा या फरोख्त किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है, लेकिन कराची के बंगाली पहाड़ों में मुकीम 30 लाख अफराद ऐसे भी हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं। बांग्लादेशी और दीगर तारकीन वतन की वैक्सीनेशन के लिए मुतबादिल बंदोबस्त ना होने से शहर में कोरोना केसेस ना रुकने का खदशा। जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। लाहौर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के 300 से ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 21,000 रुपये माहाना के हिसाब से तनख्वाह दे दी गई। तनख्वाह न मिलने पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने एहतजाज किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा। महकमों को 31 जुलाई तक गैर मंजूर शुदा स्कीमों को मंजूर कराने की हिदायत कर दी है। स्कीमों का मुकम्मल टाइम फ्रेम मुरतब किया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का कहना है कि बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का पेश किया गया बजट गैर आइनी है। वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि उन्हें और हुकूमत को बजट का नहीं पता था। किसी को पता नहीं तो बजट किसने बनाया? मलिक सिकंदर समेत अपोजिशन जमातों के 14 अरकान 7वें रोज़ भी कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। मुकदमे की वापसी का नोटिफिकेशन होने से कबल थाने से जाने से इनकार। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा उस्मान खान काकड़ की फातिहा के लिए उनके आबाई इलाके मुस्लिम बाग आमद। जाम कमाल की उस्मान काकड़ के ज़ख्मी होने के वाक़े से मुतालिक तहक़ीक़ात में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन सेनेट का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुकालमा। उस्मान काकड़ की मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी उस्मान काकड़ के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर क़यादत नून लीग के वफ़द ने भी उस्मान काकड़ के लवाहिकीन से ताज़ियत की।
पसमानदगी के शिकार सूबा बलूचिस्तान में एक तरफ गुर्बत और अफलास के डेरे हैं तो दूसरी जानिब अलमिया यह है कि बलूचिस्तान में मुख्तस करदा सालाना तरक्याती फंड्स भी इस्तेमाल नहीं हो पाते। जान कमाल हुकूमत 3 बरसों में 88 अरब रुपए खर्च नहीं कर सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपोजिशन को और अपोजिशन अरकान सूबाई हुकूमत को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मार्केट से नामालूम मुसल्लह अफराद ने 6 मजदूरों को अगवा कर लिया। लेवी ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने 3 मजदूरों को छोड़ दिया, 3 अब तक लापता। मुख्वी मजदूर निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी का टावर लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर तज़हीक आमेज़ वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में गुजरांवाला से नून लीग का सोशल मीडिया कारकुन गिरफ्तार। यासीन भट्ट पर लोगों को जलाओ घेराव पर उकसाने का भी इल्ज़ाम। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा कि नून लीग के सोशल मीडिया कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। यासीन भट्ट की वीडियो में कोई मायूब बात नहीं। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 साल तक शुरू न होने पर $1,90,000 जुर्माना कर दिया। ताहम हुकूमती इक़दामात पर जुर्माना वापस ले लिया। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब जाहिद हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दामात की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला तारिक रोड पर एक दुकान पर भी रुके। दुकान पर नाबीना शख्स मशरूबात बेच रहा था। वज़ीर आला ने मुअम्मर दुकानदार से सवाल किया कि आपको कौन तंग करता है। बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि पुलिस और इंतज़ामिया तंग करती है। वज़ीर आला का ADC 1 ईस्ट, SSP ईस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर को फ़ोन। बुजुर्ग दुकानदार को तंग ना करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने अपने साथ मौजूद वज़रा और दीगर अफराद को सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई और ख़ुद भी पी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से विहाड़ी की सियासी शख्सियत अयूब बंदेशा की मुलाकात। साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पार्टी के दरवाजे हर मुहब्बे वतन के लिए खुले हैं। उनकी सियासत का मकसद पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फैटफ का मसला शुरू हुआ। मुल्क को मुश्किल में डालने वाले अब बेशर्मी से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल ने शौहर की पेंशन के वाजिबात न मिलने के बारे में वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिखने वाली खातून से मुलाकात की। पेंशन का चेक दिया। कहा कि जिम्मेदार अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। मकबूजा जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों धमाके 6 मिनट के वक्फे से हुए। धमाकों के लिए 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। वाक़े में 2 अहलकार जख्मी हुए। भारतीय फ़ज़ाइया के मुताबिक एक धमाके से इमारत की छत को नुकसान पहुंचा, सामान महफूज रहा। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए आम मुसाफिर परवाज़ें 46 रोज़ से बंद। परवाज़ें 12 मई को बंद की गईं। अवाम का शिकवा है कि पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद फ़्लाइट्स बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से कई लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। मुलाजमत पर वापस न गए तो नौकरियों से हाथ धोने पड़ेंगे। सिफारती हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए 21 जुलाई को परवाज़ों की बहाली का इम्कान है। दुबई की सरकारी एयरलाइन का कहना है कि परवाज़ों की बहाली की फ़िलहाल कोई हतमी तारीख मौसूल नहीं हुई। इत्तला मिलने पर वेबसाइट पर आगाह कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक से अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जुमे को रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क से आने वाली रकम $1.5 अरब से ऊपर चली गई। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी $1 अरब से ज़्यादा हो गई। 2 महीने में अकाउंट्स और डिपॉजिट की मद में $1 अरब का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। टीवी, फिल्म, रेडियो और स्टेज की मकबूल अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गईं। ऑल इंडिया रेडियो से करियर का आगाज़ किया। वो दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आई थीं। लाहौर थिएटर में भी काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में मन चले का सौदा, फहमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की ज़मानी और फिशार नुमाया रहे। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। वो मारूफ अदाकार सलमान शाहिद की वालिदा थी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक का कहना है कि वर्ल्ड कप के तनाजुर में दौरा इंग्लैंड अहम है। यूनुस खान के हवाले से वो तबसरा नहीं कर सकते। यूनुस एक तजर्बेकार क्रिकेटर हैं, उनकी मौजूदगी से नौजवान खिलाड़ियों को फ़ायदा ही होता है। उन्होंने कहा कि शाहनवाज धानी मुस्तकबिल हैं, वो अभी वाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं, टेस्ट टीम में शामिल हैं। आगे उन्हें वाइट बॉल टीम में भी मौका मिल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से डर्बी में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ करेगी। इस दौरान 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मद्दाहों से राबते का मुनफरद अंदाज। क्रिकेट फैंस के लिए बनाई गई वीडियो में कहा कि खिलाड़ी और मद्दाह एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंग्लैंड से मिलती है। हमें सपोर्ट करें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। गुजरांवाला में जारी मारकोट चैंपियंस लीग में केपी टाइगर्स ने वेलिंगटन जैगवार को 4 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने चार्जिंग लेपर्ड्स को 9 विकेट से हरा दिया। तीसरा मैच रेसलिंग बुल्स और राइजिंग ज़ेब्रा के दरमियान जारी जियो सुपर इवेंट बराह रास्त नशर कर रहा है। जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रियल एस्टेट एक्सपो का इनेकाद, अवाम की भरपूर पजीराई। मालूमात के हुसूल के लिए शहरियों ने ऑनलाइन स्टॉल्स का विजिट किया। वर्चुअल होम एक्सपो में शिरकत करने वाले इदारों ने शहरियों को मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। और कोरोना पाबंदियां खत्म, मौज मस्ती शुरू। कराची में हॉक्सबे और सैंडस्पिट के साहिल पर पिकनिक बनाने वालों को हुजूम। लहरों पर डाइविंग के जौहर दिखाए गए, ऊंट सवारी के मजे उड़ाए गए। मौज मस्ती में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, ना ही कोई मास्क ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया।